चुनाव विकास, मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई सारी चीज़ों पे होना चाहिए, लेकिन चुनाव पाकिस्तान, आतंक, आटा, किसान, मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान पे आके उलझ गया, इस बात की पीड़ा है। क्या ऐसी चीज़ें आन पड़ी कि समाज सेवा करते करते एक पार्टी को सपोर्ट, हालांकि आप लोग चुनाव भी लड़े, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया, ऐसा कहाँ आपको महसूस हो रहा है कि देश की व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न हो रही है, तमाम परिस्थितियाँ विपरीत जा रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि इस वजह से हमने ऐसा किया? भ्रष्टाचार को जो ख़त्म करने की बात कही जा रही थी, आप लोग सब उससे गवाह हैं, पूरा समाज जान रहा है। भ्रष्टाचार का परसेंटेज, मेरे समझ से सूचकांक बहुत तेज़ी से बढ़ गया, उस बात का कष्ट है। अगर कहीं से गलत हुआ, आज हम समर्थन कर रहे हैं, पहला विरोध भारत रक्षा दल धर्मेंद्र यादव जी का करेगा। अगर इस तरह से कहीं भी कमी आएगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त भारत रक्षा दल के कार्यालय पर हैं और हमारे साथ भारत रक्षा दल के सुविख्यात चेहरे हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। उनकी पूरी इंटायर टीम मौजूद है, आजू बाजू सभी लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम लोग 2024 के चुनाव की चर्चा परिचर्चा करने आए हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हाल ही में एक इनकी मैंने तस्वीर देखी है धर्मेंद्र यादव जी के साथ, जिसमें ये कहते दिख रहे थे कि भारत रक्षा दल का पूरा परिवार जो है, पूरा संगठन जो है, वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम इनसे बातचीत करने आए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। और सवाल मेरा पहला आपसे यही रहेगा, एक चिर परिचित संगठन जो पिछले 25 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा कुछ, मुझे लगता है, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है, कभी किसी भी राजनीतिक दल की शह देने का उस पर आरोप नहीं लगा। अचानक ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि जो आपने समाजवादी पार्टी के लोकसभा सदर के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को अपना समर्थन दे दिया? ऐसा निर्णय हम लोगों ने इसलिए लिया कि परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, लगता है कि हमारा देश समाज कुछ गलत रास्ते पे तोड़ा जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता और कुर्सी की प्राप्ति के लिए कुछ अपात्र लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस तरह से एक विद्वेष और दरार की भावना कुछ ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे में चुप रहना, तटस्थता बनाए रखना, ये कहीं ना कहीं हम लोग लगता है कि अपराध बोध से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो कुछ करने की क्षमता रखता हो, पात्र हो और आजमगढ़ में कुछ किया हो, इसलिए भारत रक्षा दल भी एक अंग है समाज का और हम लोग ज़्यादा जिम्मेदारी समझते हैं कि आजमगढ़ को बनाने वाले के साथ हम लोग आजमगढ़ को बनाना है, इसलिए साथ दे रहे हैं। ऐसा कहाँ आपको महसूस हो रहा है कि देश की व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न हो रही है, तमाम परिस्थितियाँ विपरीत जा रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि इस वजह से हमने ऐसा किया? मेरे समझ से हर जागरूक और समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति इस परिदृश्य को समझ रहा है। चुनाव विकास, मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई सारी चीज़ों पे होना चाहिए, लेकिन चुनाव पाकिस्तान, आतंक, आटा, किसान, मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान पे आके उलझ गया, इस बात की पीड़ा है। तो इस सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए अब कुछ और जनता के बीच जाए, इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार तो आम जनता भी है, लोग वही सुनाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आम जनता जिम्मेदार है। अगर आम जनता सुधर जाती तो शायद ये परिदृश्य नहीं होता और अयोग्य और अपात्र लोग। माननीय अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना करते समय एक बात कही थी, कोट किया था, उन्होंने कहा था कि यह संसद जो है देवताओं के लिए बनी थी, देवता इसमें आते तब तक दानों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें हुई और अगर आप तमाम संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया और आंकड़ा जारी होता है कि 43 से 45% अपराधी लोग संसद में विराजमान होते हैं। इस बात की चिंता होती है, इसलिए हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि अब धीरे धीरे गांव से लेकर संसद तक का सुधार करना है। तो जो लोग अच्छे लोग हैं उनका सहयोग देना होना चाहिए। तो जैसे सामने एकदम से चुनाव है और आप लोगों ने भी कई चुनाव में पार्टिसिपेट किया है, नगर पालिका के चुनाव लड़े हैं आपने और लोकसभा के भी चुनाव आपके प्रत्याशियों ने लड़ा है। तो क्या ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं जिस वजह से आपको लगा कि नहीं, धर्मेंद्र यादव जी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ अगर हम जाएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन में ये चीज़ें ठीक रहेंगी देश के लोगों के लिए? हम लोगों को एक उम्मीद जगी है कि वास्तव में कुछ लोग ज़मीनी मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो जो ज़मीनी मुद्दे की बात कर रहा है उसका साथ और उसका मनोबल टूटना नहीं चाहिए। पूरे समाज की जिम्मेदारी है और ख़ास तौर से जो सामाजिक संगठन खुद को अपने को समाज सेवी और सामाजिक चिंतक कहते हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के क्रम में हम लोगों ने ये फैसला लिया। आप लोगों के निशाने पे भी आपका संगठन आ गया है? वो तो आना ही स्वाभाविक है, ये समाज का एक तरह से दोष है। जो कुछ अच्छा करता है उसके पीछे तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप, मेरे ऊपर, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन वो निराधार और इस तरह के आरोप लगाने वही है ना, एक बात होती है, किसी ने कहा ना, एक मुहावरा हम लोग पढ़े, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
वो खंभा नोचने वाले हैं। लोग उस तरह की कोई परवाह नहीं। जब हम लोग अंदर से शुद्ध साफ हैं, ऐसा कुछ नहीं, ना कोई मनसा। वो लोग होंगे, वो लोग अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, जो किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे होंगे। क्या होने जा रहा है देश में इस चुनाव के बाद, क्या परिणाम आने जा रहा है? मेरे समझ से देश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और आप राजनीतिक ये चुनावी समीकरण, इनके जो बड़े बड़े नेता मंचों पर खड़े हैं, उनके वक्तव्य से, उनके भाषण से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होने क्या जा रहा है। और इस देश में बदलाव मांग रहे हैं। बदलाव मेरे समझ से होगा, कुछ होना है। और लोकतंत्र में बदलाव होना भी चाहिए जहाँ तक ज़रूरत होती है किसी के मन में, ताकि इस तरह की कोई चीज़ें ना आ जाए। तो देश उस तरफ शायद बढ़ रहा है, सोच रहा है। आपके पास लौटूंगा, आपके साथ ही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों आप लोगों ने, क्या ऐसी चीज़ें आन पड़ी कि समाज सेवा करते करते एक पार्टी को सपोर्ट, हालांकि आप लोग चुनाव भी लड़े, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया? जी देखिए, सबसे पहली बात तो आप हमारे बैनर पर ध्यान दिए होंगे, तो हम लोग भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन करते हैं। अच्छा। और उसी के तहत हम लोगों ने देखा कि जो भी प्रत्याशी हैं आजमगढ़ की इस लोकसभा चुनाव के मैदान में, तो उसमें योग्य कौन। हम लोगों ने योग्यता देखी और पता चला कि नहीं, धर्मेंद्र यादव जी जो है राजनीति शास्त्र से जो है यमे प्रथम स्थान प्राप्त हैं। और तमाम उनकी राजनीतिक मतलब वो जो कर रहे हैं राजनीति के विशेषज्ञ हैं। जी। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो नहीं, आप पहले भी देखे होंगे कि जब हम लोग चुनाव लड़ते थे लोकसभा, तो हम लोगों का मुद्दा भी यही था कि कोई योग्य उम्मीदवार जो हो मैदान में, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो हमको लगा कि नहीं, धर्मेंद्र यादव हैं, उनके अंदर योग्यता है, संसद में वो कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी 5 साल बीता है, निरहू ने क्या किया, निरहू क्या बोले आप लोग सभी जानते हैं। कब बोले, क्यों बोले, कितना बोले। 1.5 साल का कार्यकाल रहा, 18 महीने के लगभग का। और उपचुनाव के बाद 2022 में उन्होंने जीता था। क्या क्या बोल दिया था निरहुआ ने? बहुत सारी चीज़ें, मैंने संसद में तो हमको लगता है उनको बोलने का शायद मौका ही नहीं मिला, या मिला तो बोले ही नहीं होंगे। बाकी अनाप शनाप बयानबाजी होती है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि एक प्रत्याशी जो लोकसभा सांसद भी रह चुका है और मैदान में भी है, और एक प्रत्याशी ये भी है जो सांसद है और मैदान में है, तो दोनों की भाषा, दोनों की शैली में हमको धर्मेंद्र यादव की शैली अच्छी लगी, इसलिए हम लोग धर्मेंद्र यादव जी के साथ आ गए। यानी दोनों ऑप्शन को आप लोगों ने जांचा, जो बेस्ट था आप लोग उस पे गए। जी। अच्छा, हरकेश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप लोग कितनी मदद कर पाएंगे इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की? बाकी तो बात नहीं, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। जी। आपको लगेगा बड़े अच्छे अंतर से शायद धर्मेंद्र यादव जी जीत रहे हैं। तो आप लोगों की क्या भूमिका होगी इसमें? मेरे समझ से वो तो रिजल्ट बताएगा, 4 तारीख को बता देगा कि हम लोगों की भूमिका क्या है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में फैल चुके हैं। ग्रामीण की जनता, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हमारी इकाइयाँ, और हमारी इकाई के बारे में आपको पता है, हमारा जो भी साथी कार्यकर्ता है वो लेने के लिए नहीं काम करता, देने के लिए काम करता है। तो यहाँ से जो लोग हम लोग तय करते हैं वो देने के लिए तत्पर कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं। और मेरे समझ से 1 लाख, 1.25 लाख पार। 1 लाख, 1.25 लाख पार जी। जैसे चर्चा मैंने आपसे करी ही कि आप निशाने पे आ गए हैं। हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं, जो आपके शुभचिंतक लोग हैं, हाँ जी, ये कह रहे हैं कि जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकते वो दूसरों को क्या जिताएंगे। बात तो इस लोकतंत्र में चुनाव कौन नहीं हारा। माननीय अटल जी नहीं हारे, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी नहीं हारेंगे, कौन नहीं हारा है नेता। लोकतंत्र में चुनाव हारना जीतना कोई मायने नहीं रखता। और इस तरह की बात अगर कर रहे हैं तमाम, अगर ये लोग कहें कि जो IAS पढ़ाने वाला टीचर है वो तो IAS नहीं हुआ, तो जिसको पढ़ाए वो कैसे IAS हो गया। अब उन लोगों के चिंतन के बारे में मैं नहीं समझता। एक टीचर जो बेस बनाता है वो IAS पैदा कर देता है, तो उसके बारे में क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि फिर 4 जून को आजमगढ़ का क्या परिणाम होने वाला है? आजमगढ़ का परिणाम सार्थक होगा। जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो पर्दे से दिखाई दे रहा है, आजमगढ़ की जनता समझ गई है, सबके बारे में चिंतन कर ली है, और ये चुनाव धर्मेंद्र यादव जी जीतेंगे। तो आप लोगों ने भी कुछ मुद्दों को रखा है धर्मेंद्र जी के सामने कि हमारे ये मुद्दे हैं, अगर आप। बिल्कुल हम लोग बेबाक बात करते हैं, कोई हमको स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई चमचागिरी। हम और धर्मेंद्र यादव जी से हमने वादा लिया है कि आजमगढ़ की जो जनता है, जो एक तरह से आरोप लगता है आप पे कि बाहरी हैं, भाग जाएंगे, ये है, उस पर हम लोगों ने विधिवत उनसे बात करी कि इस तरह की कोई आरोप नहीं लगेंगे। और दूसरी बात, अगर कहीं से गलत हुआ, आज हम समर्थन कर रहे हैं, पहला विरोध भारत रक्षा दल धर्मेंद्र यादव जी का करेगा। अगर इस तरह से कहीं भी कमी आएगी
यानी पहले दिन से ही आपने क्लियर कर दिया एकदम clear कर है कि अगर हमें कहीं कमी मिली तो आज सपोर्ट कर रहे हैं, कल विरोध में भी खड़े हो सकते हैं। पहला विरोध भारत रक्षा दल करेगा, ये क्लियर है, स्पष्ट संदेश दे रहा हूँ। कल भी धर्मेंद्र से जब भी मुलाकात होगी उनसे माननीय सांसद जी से यही बोलेंगे कि हम लोगों की उम्मीदों पे, जिस उम्मीद से हम लोग, बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग समर्थन नहीं देते किसी को, तो बहुत कुछ सोच समझ के बड़ी उम्मीद से समर्थन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगला उस पर खरा उतरेगा और आजमगढ़ में नया इतिहास रचा जाएगा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब राष्ट्रीय राजनीति या क्षेत्रीय राजनीति का जो फर्क है वो सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया। मतलब हर कोई देख रहा है कि राष्ट्रीय स्तर का नेता क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय नेता क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय मुद्दे आकर के कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दों में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में सकारात्मक रूप से जाएगा और एनडीए चुनाव हार जाएगा? जहाँ तक लोकल, मैं छोटी सी बात करता हूँ, गली गांव मोहल्ले का रहने वाला हूँ मैं। जनता का कोई काम कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी नियंत्रण से बाहर है, एकदम स्पष्ट सी बात है। तो हमें हमारा काम अस्पताल में पड़ता, थाने में पड़ता, कार्यालय में पड़ता, तहसीलों में पड़ता, सब बेलगाम बेलाग अपने तरीके से कर रहे हैं और एक तरह से मनमाना निरंतर भ्रष्टाचार को जो ख़त्म करने की बात कही जा रही थी, आप लोग सब उससे गंवाएं, पूरा समाज जान रहा है। भ्रष्टाचार का परसेंटेज, मेरे समझ से सूचकांक बहुत तेज़ी से बढ़ गया, उस बात का कष्ट है, जनता इस बात को समझ रही है। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, लोग कहते हैं कि जैसे एक अच्छा संगठन वही होता है जिसमें सभी की बात को सुना जाए, तो क्या आपने मशवरा किया था, अपने साथियों से समझा था कि हम किसे समर्थन करने जा रहे हैं, या आपने खुद से डंडा उठाया और तैयार हो गए? जहाँ तक मेरे साथी हैं मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं। हाँ। और मैं कभी गलत निर्णय नहीं लेता, जो भी लेता हूँ सदैव संगठन के हित में, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई निर्णय लिया ही नहीं। तो लोगों से थोड़ा बहुत जो साथ में तुरंत रहते हैं, जल्दी जल्दी में धर्मेंद्र जी से चाय वाली बात, तो यहाँ आने की बात तो 24 घंटा पहले हो गई थी, वो भी टाइम भी तय नहीं था। साथियों ने मैंने बताया किस तरह की बात है, सबने कहा यस ओके। जहाँ अगर अच्छी बात हो रही तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा 3-5 बहुत ज़्यादा बैठक, बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा चिंतन की नहीं बात होती। अच्छी चीज़ें जहाँ मिले तुरंत लेने की ज़रूरत है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।